सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवाते हैं। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए और देखिए कि निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने पताका फहरा दिया, परचम लहरा दिया और तमाम जो जातिगत बातें हो रही थी राजनीति को लेकर के, और कहा जाता है कि बिहार में राजनीति में जाति ही जो है वो भारी है, लेकिन ये तमाम दावे जो है वो खोखले साबित हो गए। वहीं एक तरफ जहां एनडीए के उम्मीदवार थे वो जो है धराशायी हो गए, तो वहीं आरजेडी समर्थित जो प्रत्याशी थे वो धराशायी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी ने पताका फहरा दिया, परचम लहरा दिया। और बंशीधर प्रत्याशी, आपको बता दें कि वो पूर्व में शिक्षक थे, हालांकि उनकी बर्खास्तगी हुई थी और उसके बाद जो है वो चुनाव मैदान में आते हैं और एक बड़ी जीत जो है वो हासिल करते हैं। देखिए, बंशीधर बृजवासी सरकार को घेर रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं बंशीधर बृजवासी, एक बार उसको सुनिए। कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। मैं अपने से तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष। देवेंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हमी ने जो मौका दिया, इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? तो यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। अभी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों ने, अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक में नहीं दिया। की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर हैं यहाँ 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं, तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। तो धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग, इनकी टोपी को नीलाम कर देने वाले। हम इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। और देखा आपने किस तरह से बंशीधर बृजवासी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं। और देखिए, बंशीधर बृजवासी हमलावर हैं, सरकार के ऊपर जो हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ और तमाम तरह की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखिए ये नियोजित शिक्षक की जो ये तमाम तरह की बातें हो रही है और बोलने की आज़ादी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जो है एनडीए की सरकार में शिक्षकों के ऊपर प्रहार किया गया, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान में दी गई है उस पर भी जो है हमले किए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए और तमाम तरह की बात जो है बंशीधर बृजवासी कह रहे हैं। और बंशीधर बृजवासी ने कहा कि देखिए ये बाकी लोगों के लिए ये चुनाव होगा, तमाम राजनेताओं के लिए ये चुनाव होगा, लेकिन हमारे शिक्षक जो हम सब हैं शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए जो है
ये संघर्ष का दिन रहा और ये संघर्ष जो है हम लोग लड़कर जीते हैं, ये संघर्ष जो है हम लोग छीन कर जीते हैं। इस तरह की बात जो है बंशीधर बृजवासी कहते हैं और बंशीधर बृजवासी काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं जीत के बाद। जिस तरह से मीडिया के सामने बंशीधर बृजवासी सामने आते हैं और सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि देखिए ये सरकार जो है शिक्षकों पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी थी, लेकिन शिक्षक जो है ये तमाम लड़ाई जो है आज भी लड़ रहे हैं और ये शिक्षक को किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते हैं। बंशीधर बृजवासी कहते हैं कि देखिए शिक्षकों की हमारी संख्या है और हम सब मिल करके ये लड़ाई लड़े हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए जितने भी स्नातक के हैं उन लोगों का भी समर्थन मिला और तमाम शिक्षक की एकजुटता की ये बड़ी जीत है। तो इस तरह की बात जो है बंशीधर बृजवासी कह रहे हैं। और देखिए बंशीधर बृजवासी कहते हैं कि देखिए ये जो है हम लोग तो गरीब है, एक गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई धनबल नहीं है, लेकिन ये तमाम लोगों की जो मजबूती थी, शिक्षकों की मजबूती थी और ये शिक्षकों की जीत बता रहे हैं बंशीधर बृजवासी। बंशीधर बृजवासी कहते हैं कि देखिए तमाम जो पार्टी है और वो एनडीए सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए नीतीश सरकार किस तरीके से शिक्षकों को परेशान किया गया, बोलने की आज़ादी छीन ली गई। जहां धरना होते थे, जहां प्रोटेस्ट करने की बात होती थी, वहां पर भी जो है आंसू गैस के गोले दागे जाते थे और लाठी से पिटवाया जाता था। इस तरह की बात जो है बंशीधर बृजवासी कहते हैं और सरकार पर पूरी तरह से जो है हमलावर है बंशीधर बृजवासी और अपनी बात को लगातार वो मीडिया के कैमरे के सामने अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं बंशीधर बृजवासी कि देखिए आज तो हम शिक्षक ही होते अगर बर्खास्तगी नहीं होती। सरकार ने जिस तरह से हमें बर्खास्त किया और फिर जो है हमें मजबूरन ये संघर्ष करना पड़ा। और देखिए कि आज जो है ये सिर्फ मेरा संघर्ष नहीं है, ये तमाम उन शिक्षकों का संघर्ष रहा और ये जीत जो है बिहार के तमाम शिक्षकों की जीत बताते हैं बंशीधर बृजवासी। और समझिए कि बंशीधर बृजवासी के साथ तमाम शिक्षक भी थे। और देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि देखिए अब बिहार के समीकरण को लेकर के जो नेताओं की और सबसे बड़ी बात है जो पार्टियों की गोलबंदी की बात हो रही थी और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी क्योंकि जिस तरह से गढ़ माना जाता रहा है और वहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर जो देखिए वो सांसद बन जाते हैं, उनके इस्तीफे के बाद ये जगह खाली होता है और तमाम तरह की कोशिश की गई, हर तरह से एनडीए के तमाम जो है ताकत लगा दी गई और नीतीश कुमार के वो अभिषेक झा काफ़ी करीबी बताए जाते रहे और जदयू से वो प्रवक्ता भी थे। तो एक तरह से पूरी कोशिश की गई, पूरा ताकत जो है पार्टी की तरफ से तमाम एनडीए की तरफ से लगाया गया, लेकिन वो तमाम बातें धराशायी हो गई। और देखिए कि सबसे बड़ी बात कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है बंशीधर बृजवासी सामने आए हैं और एक बड़ी टक्कर, बड़ी जीत जो है हासिल किए हैं। तो सवाल ये तमाम पार्टियों के लिए भी है, नीतीश कुमार के लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो है 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बड़ा झटका, एक कह सकते हैं कि बड़ा झटका जो है एनडीए को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के है कि अब ऐसे में एक क्या वो मैसेज जाएगा जनता के बीच, किस तरह से मैसेज जाएंगे और इस तरह की बातें, क्योंकि 2025 में आपको जनता के सामने जाना है और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने हैं। ऐसे में आपके लिए एक बड़ी चुनौती, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बढ़ जाती है। वहीं देखिए आरजेडी गठबंधन के लिए भी है, क्योंकि उनके प्रत्याशी भी जो है धराशायी हो गए और वो भी जो है कहीं टिक नहीं पाए। और देखिए जहां बंशीधर बृजवासी एक नंबर पर आते हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर जन स्वराज के प्रत्याशी जो है विनायक गौतम वो आते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक नई जो है कह सकते हैं कि बिहार एक नई राह पर जो है बिहार चल चुका है। और देखिए आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से बातें लोग कह रहे थे कि नहीं बिहार में जो है जाति की राजनीति होती है और राजनीति में जाति को ही ढूंढा जाता है, क्योंकि जाति से इतर कुछ नहीं होता है। लेकिन ये तमाम विषय पर जो है कहीं ना कहीं बंशीधर बृजवासी ने विराम लगा दिया है और ये बड़ी जीत कह सकते हैं, क्योंकि जाति की जो गठजोड़ है, जाति की जो गठजोड़ है और तमाम पार्टियों की जो गठजोड़ है, चाहे वो आरजेडी गठबंधन हो या एनडीए हो, तमाम जो चक्रव्यूह है, तमाम जो गठजोड़ है, उसको तोड़ करके बंशीधर बृजवासी ने एक मुकाम हासिल किया है, एक परचम हासिल किया है। तो जाहिर तौर पर एक नए मुकाम की तरफ जो है बंशीधर बृजवासी आगे बढ़े हैं। तो एक बड़ी जीत जो है मानी जा रही है और कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक नई राह पर जो है और तमाम जो जातीय समीकरण को लेकर के लोग बात कर रहे थे, वो जातीय दीवार जो है बिहार में जरूर टूट चुकी है, कम से कम इस रिजल्ट के बाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।